दरभंगा जिला का बहादुरपुर प्रखंड खराजपुर पंचायत हमारे साथ सुधा देवी जी हैं, जिस पंचायत से पहली बार मुखिया प्रत्याशी हैं। और चूँकि ये रिजर्वेशन सीट है जनरल महिलाओं के लिए, और एक चीज़ जो निकल के आई है कि अक्सर वो महिलाएं होती हैं जो पर्दे के पीछे रहा करती थी, लेकिन रिजर्वेशन मिलने के बाद से पंचायत की राजनीति में खुल के आई हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आज भी कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण खुद सारा फैसला नहीं ले पाती हैं। लेकिन सुधा देवी जी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि खुद ग्रेजुएट हैं, और निश्चित तौर पे यहाँ की जनता की भी ये सोच है कि पढ़े लिखे कैंडिडेट अगर आते हैं तो अच्छा से अच्छा काम और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है। हम लोगों की भी शुभकामनाएं इनको है। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप पर्दे के पीछे थी, कहीं ना कहीं आप हाउस वाइफ हैं और अभी पंचायत की राजनीति में आई, क्या सोच के आई, क्या मन में हुआ? सोच क्या है, जो समाज के लिए कुछ करे जी, और गांव में विकास करे। आपके पंचायत में आज भी जो सबसे गंभीर समस्या दिख रही है वो जल जमाव की समस्या है। जी, हर तरफ पानी ही लगा हुआ है। तो जो आपके अभी निवर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा इस पे कुछ किया नहीं गया क्या? जी नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। नल जल का लाभ मिल रहा है लोगों को? नहीं, कुछ घरों में मिला है और अधिकांश घरों में नल जल का लाभ नहीं मिला है। नहीं मिल रहा है। आप खराजपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? क्या अपील करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और विजय बनावे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। खराजपुर की जनता अगर आपको मौका देती है और मुखिया पद पे आसीन होती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो जल जमाव की समस्या सबसे बड़ा संकट है, उसको दूर करना है। और क्या कहते हैं, सड़क पर अंधेरा रहता है, उसकी रोशनी की व्यवस्था करना है। जी, और जो भी सरकार की योजना है उनको वाजिब जो हकदार है उन तक पहुंचाना। जी, ये आपकी प्राथमिकता है। जी जी। चलिए, सुधा देवी जी न्यूज IVN से मैं श्याम कुमार मिश्र जी हैं, उनकी पत्नी इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। जानना सबसे पहले ये चाहेंगे कि अभी जो निवर्तमान मुखिया जिनको इन लोगों के द्वारा चुना गया, इन लोगों ने जो मदद किया 5 सालों में, निश्चित तौर पे कार्यकलाप जो उनका था लोग संतुष्ट नहीं थे, और यही कारण है कि ये भी चुनाव मैदान में आए। क्योंकि ये पेशे से दवा के बड़े दुकानदार हैं, और निश्चित तौर पे दवा भी दुकान की भी काम जनता की सेवा ही होती है। और ऐसे लोग भी इनके यहाँ पहुँचते हैं जिनके पास पैसा नहीं हो, ऐसे लोग भी पहुँचते हैं जो कहीं से हताश होकर आते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है। निश्चित तौर पर वहाँ भी सेवा की भावना से लोगों की मदद की जाती है। और पंचायत की राजनीति में आप आए, क्या कारण था? आप पहले से संतुष्ट जिस प्रोफेशन में थे वहाँ भी लोगों की मदद कर रहे थे, यहाँ आने के लिए क्या समस्या दिखा? ऐसी कौन सी समस्या थी आपके पंचायत में जिसकी वजह से आज आप पंचायत की राजनीति में? सबसे पहले तो खराजपुर के सभी जनता को हमारा प्रणाम, और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि हमको भारी मतों से विजयी बनावें। और आज 30 साल से लगभग जब से हमको ज्ञान हुआ है तब से हमने भ्रष्टाचार ही देखा है पंचायत में। कहीं कोई अच्छा काम नहीं करता है, जो भी मुखिया जीत गए और वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ देख लीजिए, जल जमाव सबसे बड़ा समस्या है, ये लगभग कई सालों से है, आज से नहीं है। नाला का व्यवस्था नहीं है। जो निवर्तमान मुखिया है अभी, वो उनके पति, हाँ, यहाँ पहल नहीं हर एक नहीं, कोई पहल नहीं किया गया। अभी तक पानी पूरा लगा ही हुआ है, और ये 3 साल से तो पूरा जल जमाव है, घर घर पानी घुसा हुआ है। और जितना भी जनता है, ये लोग तो जीत के चले आते हैं, लेकिन सब इन लोगों से बाद में जीतने के बाद परेशान हो जाता है। ये किसी का काम नहीं करते हैं अच्छा से, जिसको ज़रूरी है उसका काम नहीं करते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। तो ये सब समस्या को देखते हुए हम कहे कि जो हम अगर चुनाव में जाएंगे और जनता हमको वोट देगी, भारी मतों से विजयी बनाएगी, तो हम ईमानदारी से काम करेंगे। जमीन पे काम दिखे, हाँ, जमीन पर दिखाई देगा, और लोगों का विश्वास जगेगा इस पद के लिए। जो है, इस पद की गरिमा को ये लोग जो है सो धूमिल कर दिए हैं। तो है कि तो हमारा भी प्रतिष्ठा है वो बनेगा समाज में। लोगों ने लाभ का पद बना दिया, व्यापार बना दिया, इसको जो है सो एकदम माने पैसा कमाने का व्यापार बना दिया। यही स्थिति है।
आपके पंचायत में आज भी जो समस्या है उसमें यह है कि जहाँ आपके पंचायत में महादलित बस्ती है वहाँ सामूहिक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। कहीं भी नहीं है। आपको पंचायत में कई जगह महादलित की बस्ती है, वहाँ माने शौचालय की, सामूहिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लोग परेशान हैं, लूट खसोट का काम किए हैं। जो भी सरकार का योजना आया है उसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ जो है। वाजिब हकदार थे उनको नहीं मिला है। आवास का लाभ भी नहीं मिला। नहीं, जो पैसा दिए उनको लाभ मिला। जो पन्नी, जो गरीब है, देखिए ना, अभी जा कर के पंचायत में बहुत घर ऐसा है जो पन्नी का बना हुआ है, बांस का खुट्टा गाड़ कर करके बनाए हुए हैं। उसके पास 20,000 रुपया न होगा, न उसको इंदिरा आवास मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है 5 सालों में इस कदर बढ़ गया कि लोग आक्रोश में हैं। बहुत आक्रोश में हैं। हर एक बार उम्मीद लगाते हैं मुखिया से। हम तो 30 साल से देख रहे हैं कि हर एक बार उम्मीद लगाते हैं कि ये मुखिया बनेंगे, ये खूब काम करेंगे, लेकिन बाद में जीतने के बाद सबका वही हाल हो जाता है। और जो भी विरोधी हैं, जो हार गए हैं, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कहीं ना कहीं वोट मांगने के लिए जब चुनाव का समय आएगा, हाँ, चुनाव का समय आएगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे और फिर अपना घर में जाके बैठ जाएंगे। जिम्मेदारी ये है कि कम से कम जो काम हो उसको जमीन पे हो, इसके लिए काम करना चाहिए। हाँ, इसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कोई नहीं किए हैं। सिर्फ चुनाव के समय ही जितने भी विपक्षी आज 30 साल से हुए हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं किए हैं। सिर्फ इसको व्यापार समझ लिए हैं। कहीं ना कहीं अब जनता की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो पढ़ा लिखा और पहले से कैपेबल हो, ताकि पंचायत का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। एकदम सही कह रहे हैं। हमको लोभ नहीं है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा काम कर दे समाज में, जो मेरा भी जीवन में एक नाम हो जाए। और ये जो लोग ये समझ लिया है कि नहीं, मुखिया का मतलब ठग हो गया, जो भी आता है ठगबे करता है, इस चीज को हम खत्म करना चाहिए। हाँ, इस चीज को, इस शब्द को हम खत्म करना चाहते हैं। की जनता से आप क्या अपील करेंगे? पूरे पंचायत से, खराजपुर पंचायत के जनता से हम यही अपील करते हैं, विनती करते हैं कि एक बार हमको मौका दे और हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता आपको मौका देती है और मुखिया पद पे आसीन होते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो हमारा वही होगा, जो शोषित वर्ग हैं, दलित हैं, उन लोगों को सरकारी लाभ मिले, जल जमाव की समस्या को ख़त्म करें, रोड नाला बनवाएं, जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, पन्नी वाला जितना भी घर है उसको हम हटवाएं, उसका पक्का का मकान हो अपना, और जिसको मतलब सरकारी जितनी भी योजना है उसका सही धरातल पर दिखे, उसके लिए काम, हाँ, उसके लिए काम करना है जी। ये प्राथमिकता, यही प्राथमिकता है। किस पंचायत में आपका घर हुआ? खराजपुर पंचायत में। खराजपुर पंचायत में। अभी जो आपके वर्तमान मुखिया, उनसे संतुष्ट हैं आप लोग? जी नहीं। क्या कारण है? कारण यही है कि वो सच अच्छे से कोई काम नहीं किया है। जमीन पे काम नहीं दिख रहा, काम नहीं किए हैं जी। जो भी काम किए हैं वो कमाने के लिए काम किए हैं, मतलब व्यक्तिगत विकास पंचायत का विकास नहीं। पंचायत का विकास नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, इस पर कैसे प्रत्याशी का चुनाव होना चाहिए? प्रत्याशी का चुनाव होना चाहिए जो पंचायत को जो है सो विकास करे। ये वर्तमान जो मुखिया हैं उनसे आप लोग खुश हैं? नहीं, वर्तमान मुखिया से हम पूरे पंचायतवासी कोई भी आदमी इनसे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना विकास किया है, जो जनता के सामने में दिखाई दे रहा है कि वो विकास अपना किए हैं, लेकिन पंचायत में किसी भी वर्ग में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। ये भी दिखता है कि कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। पंचायत में नल जल का लाभ मिल रहा है लोगों को? नल जल का लाभ का जहां तक बात है तो उसमें पाइप कहीं बिछा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कभी पानी आता भी है, कहीं नहीं भी आ रहा है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो पूरे मतलब उसका लाभ 12 वार्ड में एकाके को वार्ड ऐसा है जिसमें पानी का लोगों को कुछ लाभ मिलता है। बाकी तो ये जो आवास है, शौचालय है, ये लोगों को शुल्क लगता है या बिना शुल्क का
आवास मिल जाता है। बिना शुल्क के सर यहाँ सिग्नेचर नहीं होता है जी। और आवास चाहिए तो उसका भी दाम तय है, अगर शौचालय चाहिए तो उसका भी दाम तय आवास है। में कितना दाम 20,000 रुपया लिया जाता है? लिया जाता है। जो भी लाभ अगर कोई जरूरतमंद है, उसका अगर नाम भी आ गया है तो उसमें भी सुनने में आया है जनता के द्वारा कि उसमें भी फेरबदल है। आवास का ये योजना है कि हमारे ही पंचायत में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे के घर में रह रहे हैं। इससे ज्यादा घृणित इस पंचायत के लिए क्या व्यवस्था हो सकता है? एक मुखिया के लिए क्या व्यवस्था हो कौन सकता लेते है? हैं ये आवास में जो ये लेते हैं, शुल्क जो लेते हैं, कौन लेते हैं? मुखिया जी। मुखिया जी स्वयं मुखिया लेते जी हैं? स्वयं लेते हैं। स्वयं लेते हैं। खराजपुर पंचायत का मुख्य सड़क कहीं न कहीं स्थानीय विधायक सांसद और जो निवर्तमान मुखिया है उनकी कार्यशैली को दर्शाता है, और यहाँ की जो जनता है वो नर्क की जिंदगी आज भी जीने को मजबूर है। इस बार जो पंचायत चुनाव है उसमें कहीं न कहीं जनता को तय करना है कि जनप्रतिनिधि कैसा हो जो आपके विकास के लिए खड़ा हो और आपके विकास पे ही उसका फोकस हो, अपना विकास उसकी प्राथमिकता नहीं हो।